हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे, अल्फाबेटिकल क्वीबल। ठीक है, यानी कि वर्णमाला वक्रोक्ति। जो अल्फाबेटिकल आपका टेस्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है और सबसे ज़्यादा बच्चों को इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है सोल्व करने में। देखिए आज जितनी भी आपकी टाइप है इस तरह से आपका पूछा जाएगा। 22वें अक्षर के दाहिने 8वां, ठीक है, दाहिने अक्षर के 18वें, दाई के बाएं 18वां, इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके जिसमें बच्चे पजल होते हैं। तो देखिए जितनी भी आपकी टाइप है आज हम सारी की सारी कवर करने वाले हैं। तो पहली टाइप लेकर चलेंगे हम। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, कितने सिंपल तरीके से हम करने वाले हैं, एक एक पॉइंट में समझाता चलूंगा आप लोगों को। तो पहली जो टाइप बनती है आपको इस तरह से आपको दे दी जाएगी, वर्णमाला ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक आपको दे दी जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 22वें अक्षर के दाहिने 8वां कौन सा अक्षर होगा। तो जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, बाएं से चलेंगे। ये हमारा बायां है, ये कौन सा दायां है, इधर लिख देता हूं मैं, ये लेफ्ट है और ये राइट होता है। जो हमारा राइट वही राइट, इसका जो हमारा लेफ्ट वही लेफ्ट वर्णमाला का। तो बच्चे क्या करेंगे, बाएं से 25वां गिनेंगे, फिर उसके बाएं चलेंगे 25, फिर उसके दाएं चलेंगे 8वां। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन करेंगे 3 से 4 मिनट लगने वाली है और क्वेश्चन भी गलत होगा। तो यहां पर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो चीजें बता देता हूं जो आपको याद रखनी है। यदि लेफ्ट और राइट होगा, राइट या लेफ्ट होगा, यानी कि जब ये दोनों अपोजिट लेटर होंगे तो इनको आप हमेशा ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे। यदि सेम होंगे, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट होंगे, दायां दायां बायां बायां, तो इनको आप घटाओगे। तो ये दो चीजें आप लोगों को लिख लेनी है। लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट अपोजिट होंगे तो इनको आप जोड़ोगे, यदि सेम होंगे तो उनको घटाओगे। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं राइट लेफ्ट, इनको क्या करोगे, जोड़ोगे। यदि सेम साइन है राइट राइट, इनको आप क्या करोगे, घटाओगे। इतनी चीज समझ में आ गई। बाकी जो चीजें हैं साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे। अब देखिए आपको लिखना कैसे है। आप सभी को पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 के 26 होते हैं। यदि आपने पहले मेरी कोडिंग एंड डिकोडिंग की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको हर एक वर्णमाला का नंबर याद हो जाए। तभी ये वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये फास्ट समझ में आएगी। अब देखिए लिखेंगे कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें, तो आप क्या लिखेंगे, बाएं यानी कि लेफ्ट है, लेफ्ट से 25वां, इस तरीके से लिख दिया। बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 22वें अक्षर। अब इसके बाएं हैं तो ये माइनस नहीं है, इसका मतलब है इसके लेफ्ट कौन सा है भाई, 22वां। ठीक है, इसके लेफ्ट कौन सा है, 22वां। अब इसके भी दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसके दाहिने मतलब राइट 8वां अक्षर। इस तरीके से आपको लिख लेना है सिर्फ। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें, लेफ्ट से 25वें, के बाएं 22वां, लेफ्ट 22वां, के दाहिने 8वां यानी कि राइट 8वां। इतना सिर्फ लिख लेना है। लेफ्ट राइट जो पोजीशन है वो, उसके नीचे जो उसका नंबर है। अब देखिए शुरू से लेकर चलेंगे। पहले दो को पकड़िए, ये क्या है, लेफ्ट और लेफ्ट दोनों क्या है, सेम है। लेफ्ट और लेफ्ट दोनों सेम है तो क्या करोगे, घटाओगे। यानी कि 25 में से आप क्या करोगे, 22 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। और इस आखिरी वाले को ऐसे का ऐसा लिख दोगे। इतना क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, यानी कि लेफ्ट राइट है, अपोजिट है, अपोजिट है तो ऐड करोगे। जैसे स्पीड में करते हो ना, अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो ऐड करते हो, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो घटाते हो। अब लेफ्ट राइट है यानी कि अपोजिट है लेटर, तो इनको ऐड करोगे, यानी कि 3 और 8 11। अब बात आती है सर हम लेफ्ट लिखें या राइट लिखें, तो हमेशा पहले अक्षर को प्रेफरेंस दोगे। यानी कि पहले कौन सा लिखा है, लेफ्ट लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लेफ्ट। यदि यहाँ पर राइट लिखा होता तो यहाँ पे आप क्या लिखते, राइट। तो हमारा आंसर आ गया भाई लेफ्ट से 11वां। अब लेफ्ट से 11वां कौन सा होगा, यदि आपको याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे के। इसीलिए मैं कहता हूं कोडिंग एंड डिकोडिंग सबसे पहले देख के आइए। लेफ्ट से 11वां कौन सा है भाई, के हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये मैंने याद करवाए हुए हैं आपको, तो कोडिंग डिकोडिंग जरूर देखिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का नीचे, वहां से जरूर देख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर करते चलेंगे हर एक टॉपिक को।
अब देखिए अगर आपको दिया हो सेम, कई बार क्या होता है आपको सेम भी दे दिया जाता है, डायरेक्ट लिख करके इसको सोल्व कीजिए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए आपको दिया हो कि आपको दिया हो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16 में, ठीक है, क्या दिया है, बाएं से 16 में अक्षर के दाहिने 8वां, ठीक है, अक्षर के बाएं 22वां। तो इस तरीके से लिख लेंगे आप, आपको समझाने के लिए है कि आपको ये सोल्व करना है कि कौन सा नंबर है, डायरेक्ट भी दे दिया जाता है। तो पहले वही दो अक्षर को पकड़ेंगे, लेफ्ट राइट दोनों क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट है तो ऐड करेंगे और प्रेफरेंस किसको देंगे, पहले वाले को। तो पहले क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट लिखेंगे और 16 8 24 लिख देंगे। अब जो दूसरा है उसको लिख दो ऐसे कैसा, लेफ्ट 22वां। अब दोनों सेम है तो घटाओगे तो 24 - 22 घट के क्या हो जाएगा, 2। तो लेफ्ट से दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, बी। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? तो ये थी हमारी टाइप पहली, कौन सा होगा, बाय। तो इसमें एक और नोट डाउन कर लो, यदि आपकी वैल्यू यहाँ पर घटा कर क्या आए, माइनस आए, मान लो दो आपको यहाँ पर ऐसे मिल जाए, लेफ्ट 22 लेफ्ट 24, तो 22 - 24 आप घटाओगे तो -2 आएगा। यदि वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप लोगों को पता है कि 26 कितने होते हैं, अक्षर होते हैं 26। तो 26 में से घटाकर आप इसको लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे आप 26 - 2 यानी कि 24। क्लियर है? इतना आप लोगों को करना है। यदि नेगेटिव आपकी क्या है, माइनस आए तो 26 में से घटाकर लिख देंगे। यदि आपकी बाई चांस वैल्यू ज़्यादा आ जाए, मान लो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 6 है, तो 25 और 6 मान लो जो यहाँ पर राइट है, अपोजिट है, इनको ऐड करोगे तो लेफ्ट से 31 आएगा, यानी कि 26 से ज़्यादा कूद गया ना, तो 26 से ज़्यादा कितना हुआ, इसमें 26 घटाकर लिख देंगे यानी कि 5, क्योंकि 26 ही अक्षर होते हैं। तो यदि नेगेटिव आए तो 26 में से घटाकर, यदि 26 से ज़्यादा आए तो उसमें 26 घटाकर आप लिखेंगे। ये दो चीज़ें और नोट डाउन कर लेनी है। अब नेक्स्ट हम टाइप करते हैं, रिवर्स ऑर्डर आपका दिया जाए। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारी, ऑर्डर को उल्टा लिख दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला है। तो आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो ये उल्टा क्रम है, तो आपको बताना है दाहिने से 11वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो सेम तरीका वही आपको लिखना है, दाहिने से 11वां, दाहिने से 11वां, ठीक है, राइट अक्षर के बाएं, यानी कि बाएं कौन सा है, 7वां, अब इसके दाहिने 16वां। इतना सिर्फ आपको लिख लेना है, राइट 11, लेफ्ट 7 और राइट 16। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है, वर्णमाला के अक्षरों को उल्टा लिख दिया है। तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रिक लगानी है, यहाँ पर उसने उल्टा लिखा है तो आप भी यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे, इनको भी आप उलट दोगे, याद रह जाएगा। पहले में क्या किया था, सभी को सेम लिखा था, अब यहाँ पर जो वर्णमाला है ये उल्टा कर दिया, तो आप भी इसको उल्टा कर दोगे। मतलब कहने का, राइट को लेफ्ट बना दो और लेफ्ट को राइट बना दो, बाकी सेम लिख दो। ये राइट है, इसको लेफ्ट बना दो, नंबर यही लिखो। ये लेफ्ट है, इसको राइट बना दो, नंबर यही लिखो। ये राइट है, इसको लेफ्ट बना दो, नंबर यही लिखो। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला उलट दी थी तो आप भी यहाँ पर उलट दो। ठीक है, बाकी नंबर आपको सेम लिखने हैं, लेफ्ट को राइट बना दो, राइट को लेफ्ट बना दो, बाकी आपको सेम लिखना है। बाकी चीजें वही, पहले दो को देखो क्या है, लेफ्ट राइट, यानी कि क्या है, अपोजिट है, तो ऐड करोगे तो 11 और 7 क्या हो जाएगा भाई, 18। वो प्रेफरेंस किसको दोगे, पहले वाले लेटर को। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट 16, लेफ्ट 16। अब दोनों सेम है तो घटाओगे तो 18 - 16 2, तो आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट से दूसरा। अब लेफ्ट से दूसरा अक्षर कौन सा होता है भाई, बी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान कीजिए, आपने उलट दिया था, यानी कि जो सीधे वर्णमाला के अकॉर्डिंग होगा वो आप लिखोगे। लेफ्ट से दूसरा कौन सा होता है, बी होता है। कभी यहाँ पे देखने लग जाओ लेफ्ट से दूसरा वाई, गलत हो जाएगा। जो आपने उलट दिया, अब आपका ये सीधे का बन गया, आप सीधे के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर लिख लेना है पहला स्टेप, चेंज। ठीक है, बदल दो सभी साइंस को, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में बदल दो। इस तरह से लिख लोगे जब वर्णमाला को आपको उल्टा देके कर दे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। अब अगला क्वेश्चन है इसी का, उल्टे क्रम में
ठीक है, उल्टी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 21वें अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर बताना है। तो सेम लिखना है बाएं से 23वें, बाएं से 23वें यानी कि लेफ्ट, के बाएं 21वां यानी कि लेफ्ट 21वां, के दाहिने 17वां यानी कि दाहिने 17वां। अब पहली चीज मैंने क्या बताई थी, उल्टा क्रम है, तो आप क्या करोगे, इसको उल्टा लिख दोगे। तो यानी कि लेफ्ट को लिखोगे राइट 23, लेफ्ट को लिखोगे राइट 21, राइट को लिखोगे लेफ्ट 17। क्लियर है। पहला स्टेप है, सभी को क्या बना दोगे, उल्टा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, पहला स्टेप हो गया। अब सेम यही चीजें, यदि पहले तो सेम है राइट राइट, तो क्या करोगे, घटाओगे, तो 23 - 2 और प्रेफरेंस दोगे पहले वाले को यानी कि राइट 2, दूसरे वाले को सेम लिखोगे लेफ्ट से 17वां। अब दोनों क्या है, अपोजिट है, तो ऐड करोगे और प्रेफरेंस किसको दोगे, पहले वाले को यानी कि राइट से 19वां। अब क्या करोगे, आपका आंसर आ गया राइट से 19वां गिन लो, या फिर आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बताया था कि अपोजिट का योग हमेशा 27 होता है। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, इसका 1, इसका 26, इसका 2, इसका 25, यानी कि अपोजिट का योग क्या होता है, 27 होता है। जो पीछे से आगे से 2 है वो पीछे से क्या होगा, इस तरीके से याद करना। अब देखो ये राइट से 19 है, तो आपको लेफ्ट से गिनना है ताकि आपका आसान हो जाए। तो इसमें क्या करो, 27 घटा के 19 में और 27 में से 19 घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट से 8वां। जो राइट से 19वां होगा वही लेफ्ट से 8वां होगा, क्योंकि अपोजिट का योग क्या होता है, 27। अब लेफ्ट से 8वां आप आसानी से गिन लोगे, क्या होता है भाई, एच होता है। ये याद करवाया हुआ है, एच होता है। अब देखो नहीं आता तो आप देख लो, 19वां गिनोगे 1 2 3, राइट से 19वां गिनोगे, ठीक है। ठीक है, लेफ्ट से, सॉरी ये राइट है, तो अपोजिट का योग क्या होगा, 27 होगा, तो 27 से घटा दोगे तो लेफ्ट से आप आसान गिन लोगे, क्या होगा आपका 8। इतना आपको करना है। ये एक चीज और इसमें याद रखनी है, जो राइट से 19वां होगा वो लेफ्ट से 8वां होगा। अपोजिट का सम क्या होता है, 27, 27 घटा के 8, तो एच हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन कर लो इसको। देखो ये आपने राइट 19 से क्यों गिना, क्योंकि हमने ये क्या किया था, यहाँ पर बदल दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको बदल दिया यानी कि सीधा कर दिया। तो ये तो उल्टी वर्णमाला है ना, जब इसकी आप सीधी लिखोगे ABCDEF, ठीक है, जो एच आएगा आपका, एच वो क्या है, लेफ्ट से 8वां है, तो वो राइट से कौन सा होगा, 19वां होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर सबको बदल दिया, जो उल्टा था उसको सीधे के अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने 27 घटाया है। नोट डाउन कर लो। फिर जो नेक्स्ट टाइप है उसमें आपका आएगा आधी वर्णमाला आपने उल्टी कर दी। नेक्स्ट टाइप है हमारी आधी वर्णमाला को हमने उल्टा कर दिया, बाकी को सेम। अब 26 होते हैं टोटल, पहले 13 को उल्टा कर दिया, बाकी के 13 आपके सेम है। तो क्वेश्चन दिया है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि पहले अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाहिने से 21वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए वही सेम करेंगे आप, बाएं से चौथे, ठीक है, के दाहिने 21, ठीक है, उसके बाद के बाइने आपका 16वां। इतना सिर्फ आपको लिखना है। बाएं से चौथे तो लेफ्ट लिखेंगे, के दाहिने यानी कि राइट लिखेंगे 21वां, उसके बाद के बाइने 16वां, ये 21वां है। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपने देखा पहला अर्धांश उल्टा किया है, तो जो पहली टाइप थी ना कि सारे क्या है ऑर्डर में है, ए से लेकर जेड तक, तो उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। जब आंसर आएगा, जब हम देखेंगे कि वो जो आंसर आ रहा है हमारा पहले के अंदर आ रहा है या दूसरे के अंदर आ रहा है। तो एक बार खींचिए, इसको देखते हैं। पहले क्या है, लेफ्ट राइट है यानी कि अपोजिट है, तो जोड़ोगे तो प्रेफरेंस दोगे पहले वाले को, तो यानी कि लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा 25। इस लेफ्ट को ऐसे कैसा लिख दोगे, ठीक है। अब दोनों सेम है, लेफ्ट लेफ्ट तो घटाओगे और पहले वाला लिखोगे यानी कि लेफ्ट, और घटाओगे तो क्या आएगा 9। आप देखिए ये 9 है, लेफ्ट से 9वां, तो ये कौन से के अंदर आएगा, पहले अर्धांश के, और उसको आपने क्या किया हुआ है, उल्टा किया हुआ है। यदि आपकी संख्या 13 आए या 13 से कम आए, क्योंकि ये पहले अर्धांश में आएंगे,
1 से लेकर m तक होता है पहला, 1 से लेकर 13। यदि इसके अंदर आए या 13वां आए, इसका मतलब क्या है, इसको तो आपने उल्टा करके लिखा है। यदि ये संख्या 13 से ज्यादा आती यानी कि 14, 15, 16, तो उसको आप डायरेक्ट लिख देते, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने वो तो उल्टा नहीं लिखा है, वो तो सीधा ही है, उल्टा किया है पहले वाले को। अब पहले वाले को उल्टा किया है तो लेफ्ट से 9वां पहले अर्धांश में आएगा। तो अब क्या करोगे, यानी कि 13 में 1 जोड़ोगे यानी कि 14, तो 14 में से घटाकर इसको लिख दोगे, यानी कि 14 माइनस 9। ठीक है, 14 माइनस 9 करोगे तो क्या आएगा आपका 5 आएगा। इतना सिर्फ आपको करना है। तो लेफ्ट से 5वां हमारा कौन सा हो जाएगा, ई, जो सीधे के अकॉर्डिंग होगा वो आपको आंसर देना होता है। क्लियर है? यदि ये चीज समझ में आ गई तो ठीक है। पहला अर्धांश उल्टा किया है, चेक करो कि जो आपका आंसर आया कि वो पहले में आया है कि दूसरे में आया है। यदि पहले में आ रहा है, क्योंकि 13 और 13 से कम क्या होते हैं, पहला अर्धांश होता है, तो 14 से घटा कर लिखो। मान लो ये आपका 15 आ जाता, लेफ्ट से 15, तो लेफ्ट से 15 13 से बड़ा है, क्योंकि ये तो हमने सीधा लिखा है, इसको तो हमने नहीं छेड़ा है। ये 13 अक्षर यहाँ पर आता है, फिर 14वां एन और 15वां कौन सा होता है हमारा ओ, तो हमारा लेफ्ट से ओ हो जाता, डायरेक्ट आंसर ओ। तो हम उसको घटाकर नहीं लिखते, क्योंकि हमने उल्टा किया है सिर्फ पहले वाले हिस्से को जो 13 तक है। तो उसके अंदर वैल्यूज आएंगी तो आप 14 से घटाकर लिखोगे, यानी कि L1 से लेकर L13 तक जो भी वैल्यू आएंगी यहाँ पर, वो आप 14 से घटाकर आंसर करोगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। फिर आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। पहला अर्धांश उल्टा करने पर बाएं से 13वें अक्षर, ठीक है, बाएं से 13वां यानी कि लेफ्ट से 13 के दाहिने 7वां यानी कि राइट 7वां के बाएं 17वां यानी कि के बाएं यानी कि लेफ्ट 17वां। ठीक है, पहले इसको फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग सोल्व करो। लेफ्ट राइट है, अपोजिट है, तो क्या करोगे ऐड, तो 13 और 7 20 हो जाएंगे, और लिखोगे कौन सा, पहले वाला 20। ये लेफ्ट वाला सेम लिखोगे। अब दोनों क्या है, सेम है, तो घटाओगे तो 20 माइनस 17 क्या हो जाएगा, 3। अब देखो ये 3 आ गया। मैंने बोला था यदि 13 या 13 से छोटा आए तो आप क्या करोगे, 14 में से घटा के लिखोगे। तो यानी कि 14 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 11। तो लेफ्ट से 11वां कौन सा होता है आपका, के। कौन सा होता है, के। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब फर्स्ट यदि आपका उलट दें तो किस तरीके से करोगे, यदि 13 या 13 से छोटा है तो 14 से घटाकर, यदि उससे बड़ा आ रहा है 13 से तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिख देना है, क्योंकि दूसरे वाले में हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं फिर। अब नेक्स्ट टाइप है हमारी चौथी। अब इसमें क्या किया है, दूसरे अर्धांश को पलट दिया। पहले वाले में क्या किया था, पहले वाले को बदला था, अब इसमें दूसरे वाले को, यानी कि 1 से लेकर 13 तक सेम लिखा, फिर जो 14 से लेकर 26 है उनको उलट दिया। तो आपसे पूछा गया है बाएं से 6वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर, तो सेम लिखोगे, बाएं से 6वें यानी कि लेफ्ट से 6 के दाहिने 8वां यानी कि राइट 8वां के दाहिने चौथा यानी कि राइट चौथा। इतना सिर्फ करना है। तो यदि पहला और दूसरा अर्धांश आपको बदले तो फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग करना है, जिसमें ए से लेकर जेड तक लिखते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें चेंज करना होता है। अब देखिए ये क्या है, पहले दो अपोजिट है तो ऐड करोगे, प्रेफरेंस दोगे पहले वाले को, लेफ्ट 14वां। ठीक है, लेफ्ट लिखोगे जो पहले पर है वो पहला लिखोगे, यदि राइट होता तो राइट लिखते, फिर दोनों को जोड़ोगे, 6 और 8 14, अपोजिट में जोड़ते हैं, वो चीज याद कर लेनी है। अब यहाँ पर क्या है, राइट चौथा। क्लियर है? अब ये दोनों क्या है, अपोजिट है, यानी कि लेफ्ट और राइट, इनको जोड़ोगे तो लेफ्ट राइट में पहले लेफ्ट लिखोगे क्योंकि लेफ्ट पहले लिखा है, और 14 और 4 18, इसको क्या करोगे, जोड़ दोगे। अब ये चेक करना है ये 13 से कम आया है या 13 से बड़ा। यदि 13 या 13 से छोटा आता तो सेम लिखते, क्योंकि पहले अर्धांश में हमने कोई बदलाव नहीं किया है। अब ये आपका 13 से बड़ा आ गया। ठीक है, 13 से बड़ा मतलब दूसरे हाफ में चला गया, जिसको हमने उल्टा किया हुआ है। तो इसको उल्टा किया हुआ है तो यहाँ पर याद रखेंगे 40 से घटाकर लिखेंगे।
पहले अर्धांश में 14 से घटाकर लिखना था और दूसरे अर्धांश में इसका 4 पकड़ लो और आगे 0 लगा दो, तो दूसरे अर्धांश में 40 से घटाकर लिखेंगे। ये चीज़ें याद कर लेनी है। तो 40 में से 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 22 आ जाएगा। और लेफ्ट से 22वां कौन सा होता है, आप बताइए मुझे, लेफ्ट से 22वां कौन सा होता है, तो वी होता है। कौन सा होता है, वी। कोडिंग डिकोडिंग में आपको करवाया हुआ है, यदि आप ये चीज़ें पहले देख लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप काउंटिंग करते रहेंगे। तो सेकंड हाफ में याद रखना है कि यदि 13 से बड़ा है तो 40 से घटा कर लिखेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए जिसमें आपकी और यूज होना है, एक और देखते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है, दूसरे अर्धांश को बदलने पर दाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, तो सेम लिख लो, दाहिने 16वें यानी कि राइट से 16वें, के दाहिने 8वां यानी कि राइट 8वां, के बाएं 10वां यानी कि लेफ्ट 10वां। इतना सिर्फ लिखना है। आप इसको सोल्व करो, राइट और राइट सेम है तो क्या करोगे, माइनस, यानी कि राइट पहले वाले को प्रेफरेंस दोगे तो 16 - 8 क्या आएगा, 8। अब लेफ्ट 10 लिखोगे, दोनों अपोजिट हैं, प्रेफरेंस दोगे राइट को तो राइट पहले लिखोगे, दोनों अपोजिट हैं तो ऐड करोगे तो 8 और 10 18। अब देखो ये राइट से 18वां आ गया, तो पहले मैंने आपको बताया था जब भी आपका राइट से 18वां आए तो उसको लेफ्ट बनाओ पहले 27, अपोजिट का सम क्या होता है 27 है, तो इसको 27 में से घटाकर लिखोगे, 27 में से घटाकर, तो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 9वां। ठीक है, क्योंकि राइट से 18वां गिनोगे तो लेफ्ट से 9वां गिनना आसान होता है, क्योंकि हमने वो याद कर रखे होते हैं। तो दोनों का अपोजिट सम क्या होता है, 27, बताया हुआ है पहले भी। तो इसको 27 से, जब भी आपको रिवर्स करना है राइट का लेफ्ट लिखना होता है तो 27 से घटाकर, ये सभी में सेम है। अब देखो ये क्या है, 9वां आया है, 9वां यानी कि 13 से कम है, तो यानी कि पहले हाफ में है और पहले हाफ में हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है, तो लेफ्ट से 9वां कौन सा हो जाएगा, आई, डायरेक्ट। यदि ये 13 से बड़ा होता तो 40 से घटाकर लिखते हम। क्लियर है, नोट डाउन कर लो। ये था सेकंड हाफ रिवर्स। अब नेक्स्ट टाइप आएगी, पहले को भी रिवर्स कर दो हाफ को और दूसरे हाफ को भी रिवर्स कर दो, तो वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, नोट डाउन कीजिए। अब देखो नेक्स्ट टाइप है पांचवी हमारी दोनों का मिक्सर, जो हमने तीसरी और चौथी टाइप की, पहले हाफ को उल्टा और दूसरे हाफ को उल्टा। अब दोनों अर्धांश उल्टे कर दिए, पहला भी और दूसरा भी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। अब सेम वही यहाँ पर दोनों कंसेप्ट यूज होने हैं। जो आपका आंसर आएगा, यदि 13 या 13 से छोटा आया तो आप क्या करेंगे, 14 से घटा कर लिखेंगे। ठीक है, यदि 13 से बड़ा आया यानी कि 14, 15, 16 तो 40 से घटाएंगे। ठीक है, 40 से घटा देंगे। अब देखिए बाएं से 15वां यानी कि लेफ्ट से 15वां, के दाहिने 5वां यानी कि राइट 5वां, के बाएं 11वां यानी कि लेफ्ट 11वां अक्षर क्या होगा। आप पहले दो को लीजिए, लेफ्ट राइट अपोजिट है तो ऐड करोगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आएगा लेफ्ट 20, क्योंकि पहले वाले को प्रेफरेंस दोगे और जोड़ दोगे। अब ये लेफ्ट 11 है, दोनों सेम हो गए तो सेम होंगे तो घटाओगे, यानी कि लेफ्ट से 9वां आया। तो लेफ्ट से 9वां आया यानी कि किस में आएगा, पहले में। 13 या 13 से कम आए तो पहले अर्धांश में, और पहला अर्धांश आपने उल्टा कर रखा है तो यानी कि 14 में से घटाकर आंसर करेंगे। तो 14 - 9 यानी कि 5। तो 5वां अक्षर कौन सा होता है आपका, ई होता है। तो ई आंसर आप मार्क कर देंगे यहाँ पर, ई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीसरा और चौथा दोनों के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। और यदि मान लो यहाँ पर हमारा आ जाता है L15, तो यानी कि दूसरे में चला गया, 13 से बड़ा हो गया, दूसरे हाफ में चला गया। और जब हम दूसरे हाफ को उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू 40 में से घटाकर हम लिखते हैं, तो आप लिखते लेफ्ट से 25वां। क्लियर है, ये चीजें आपको यूज करनी है। तो यहाँ पर हमारी दोनों की दोनों जो है टाइप यूज हो गई हैं, इस्तेमाल हो गई हैं। क्लियर है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो भी आपके क्विज के पूछे जाते हैं कि पहले अर्धांश को उल्टा करें, दूसरे को, दोनों को उल्टा कर दे, या फिर पूरी को उल्टा कर दें, या फिर पूरी सीधी है तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो ये नोट डाउन कर लेने हैं आपने। हमने यहाँ पर 5 टाइप आपकी की हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो पहले हाफ में जो अल्फाबेटिकल के आपके जितनी भी टाइप है फर्स्ट में हम कर चुके थे, तो ये लेफ्ट राइट वाली बची थी, तो ये मैंने सेकंड में करवा दी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।